गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा आज हम ईवीएस में लेसन नंबर 7 पॉल्यूशन कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स स्टार्ट करेंगे। पॉल्यूशन क्या होता है? प्रदूषण। इसके कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स यानी कि प्रदूषण के कारण और प्रदूषण के प्रभाव क्या होते हैं वो हम इस लेसन में रीड करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। Nature has gifted wonderful things to the human beings. Nature has gifted wonderful thing of the human being. Human being यानी कि जो मनुष्य जीवन है उन्हें नेचर जो है, प्रकृति जो है वो बहुत ही वंडरफुल गिफ्ट के रूप में, बहुत ही अद्भुत चीज़ के रूप में, गिफ्ट के रूप में दी गई है। दीज थिंग्स इंक्लूड वाटर एंड एयर। और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? वाटर एंड एयर, जल और हवा, वायु। अब है पॉल्यूशन ऑफ वाटर। वाटर क्या होता है? जल, पॉल्यूशन, प्रदूषण। वाटर इज़ एन अमेजिंग गिफ्ट ऑफ नेचर। वाटर, जल जो है वो एक बहुत अमेजिंग, अद्भुत उपहार है प्रकृति का दिया हुआ। बट दीज डेज दिस वंडरफुल गिफ्ट ऑफ नेचर इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड। बट लेकिन इन दिनों में जो ये वंडरफुल, जो ये अद्भुत गिफ्ट है ये नेचर का दिया हुआ, गेटिंग पॉल्यूटेड, ये पॉल्यूटेड, प्रदूषित होता जा रहा है। वाटर हैज़ बिकम अनसेफ फॉर हेल्दी कंजप्शन। ये पानी जो है, जल जो है वो एक हेल्दी, मतलब एक हेल्दी लाइफ के लिए सेवन के रूप में ये एक अनसेफ बन गया है। ये इसे हम सेफ़ नहीं मान सकते हैं कि हम कहीं पर भी जा रहे हैं और पानी हम कहीं से भी ले कर के पी लें, तो वो एक सेफ़ नहीं रह गया है आजकल। तो इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, इसके क्या क्या कारण हैं? वाटर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। वाटर जो है वो बहुत से कारणों से, बहुत से कारणों की वजह से पॉल्यूटेड, प्रदूषित होता जा रहा है। फर्स्ट क्या है? बाथिंग ऑफ कैटल इन रिवर वाटर। नदी के पानी में पशुओं का नहाना। अब आप देखते हो कहीं पर जो नदियाँ होती हैं, ये देखिए वहाँ पर पशुओं को नहलाया जाता है। वॉशिंग क्लोथ्स इन रिवर, नदियों में कपड़े धोए जाते हैं। रिलीज़ ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द रिवर, नदियों में जो इंडस्ट्रियल का, जो कारखानों का वेस्ट होता है वो वहाँ पर बहा दिया जाता है। जो वहाँ से कूड़ा करकट निकलता है वो नदियों में डाल दिया जाता है। मिक्सिंग ऑफ सीवेज वाटर विद द रिवर वाटर, सीवर का जो पानी होता है वो रिवर के, नदियों के पानी में मिक्स कर दिया जाता है। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हम आज के टाइम में जो पानी है, जल है, वो प्रदूषित होता जा रहा है। इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं? अब इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? द पॉल्यूटेड वाटर वाज मैनी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स सच एज, पॉल्यूटेड वाटर, जो प्रदूषित वाटर है उसके वजह से बहुत सारे से नुकसान हो रहे हैं। पढ़ेंगे। ब्रीडिंग ऑफ डिसीज़ बियरिंग इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज़। अब क्या है कि अगर पानी गंदा होगा तो वहाँ पर मच्छर पैदा हो जाते हैं और उसके कारण बीमारियाँ हो जाती हैं। डेथ ऑफ कैटल ड्यू टू टॉक्सिन वाटर। अब जब कारखानों का जल उसमें आता है तो वो पानी जहरीला हो जाता है और जब वो पशु आते हैं वहाँ पर वो मर जाते हैं। स्प्रेड ऑफ वाटरबोर्न डिसीज़ लाइक क्लोरिया एंड जॉन्डिस। अब पानी जो है वो गंदे पानी की वजह से हैजा और पीलिया की जैसी बीमारियां फैल रही हैं। कोजिंग डैमेज ऑफ द क्रॉप्स, और जो फसलें हैं वो डैमेज हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं। आगे है प्रिकॉशंस। तो इसकी सावधानियां क्या क्या हमें लेनी चाहिए? वाटर पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग फॉलोइंग स्टेप्स। जल प्रदूषण को कुछ स्टेप्स से हमें इसे रोका जा सकता है। कौन कौन से हैं? कवर द वेल्स इन विलेज। अब जो गाँव में कुएं बने होते हैं उन्हें हम कवर करके रख सकते हैं। डू नॉट डंप गार्बेज एंड फिल्टी इन आइटम इन द वाटर बॉडीज़। अब हमें पानी में कूड़ा नहीं डालना चाहिए और गंदी चीज़ें जो हैं उसके अंदर हमें नहीं फेंकनी चाहिए। डू नॉट वॉश क्लोथ्स टेक बाथ इन द रिवर और द पॉन्ड। अब हमें रिवर में, नदियों में और
पौंड में हमें, नहरों में और नदियों में हमें कपड़े नहीं धोने चाहिए। डू नॉट परमिट फ्लो द ड्राइनेज एंड सीवेज वाटर इनटू द वाटर बॉडीज़। अब पानी जो बह रहा होता है उसमें हमें नालियों का और सीवर का जो पानी है वो परमिशन नहीं देनी चाहिए डालने की। डू नॉट परमिट इंडस्ट्रियल वाटर और केमिकल टू बी ड्रेन्ड इन द वाटर बॉडीज़। अब पानी में औद्योगिक जो कारखानों का आता है, जो पानी आता है गंदा, और जो रसायन वाला, जो रासायनिक चीज़ें मिली होती हैं, उसके लिए हमें परमिशन नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है पोल्यूशन ऑफ एयर। एयर पोल्यूशन क्या होता है? वायु प्रदूषण। एयर इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर द लिविंग थिंग्स। हवा जो है वो हमें जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर हमने लास्ट लेसन में भी पढ़ा था, हवा जो है वो कुछ गैसेस का मिक्सचर होती है, उसके अंदर बहुत सी गैसेस मिली हुई होती हैं। द एयर इनहेल्ड बाय द लिविंग क्रिएचर्स इज़ पोल्यूटेड इन कॉजेज, इट्स कॉजेज आर। अब हवा से जो है वो लिविंग क्रिएचर्स जो है वो प्रदूषित हो रहा है कुछ कारणों से। फर्स्ट क्या है? रिलीज ऑफ डिसीज बोर्न जर्म्स थ्रो कफिंग एंड स्नीजिंग। अब छींकने से और खांसने से जो कीटाणु निकलते हैं वो हवा में मिक्स हो जाते हैं, वो रिलीज़ हो जाते हैं, जिससे कि बीमारियां बनती हैं। कैरियर्स ऑफ डस्ट एंड ऐश ड्यूरिंग सैंडस्टॉर्म। अब जो रेतीला तूफ़ान आता है उसमें धूल और राख जो है वो मिली हुई होती है और वो उसकी वजह से हवा प्रदूषित हो जाती है। रिलीज ऑफ स्मोक ड्यू टू बर्निंग ऑफ वुड, कोयल, गार्बेज एंड काउ डंग। अब क्या है कि स्मोक ड्यू टू बर्निंग ऑफ, किस वजह से? क्या जलाने से? लकड़ी जलाने से, कोयला जलाने से, गार्बेज जो कूड़ा होता है, या फिर जो काऊ का जो गोबर होता है गाय का, उसे जलाने से धुआं होता है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषित हो जाती है। रिलीज ऑफ स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स ड्यू टू बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल जो कि व्हीकल्स में डलते हैं उनकी वजह से जो धुआं होता है उस कारणों से हवा दूषित हो जाती है। रिलीज ऑफ स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज कंटेनिंग रूट। अब जो फैक्ट्रीज़ के कारखानों से धुआं निकलता है उसकी वजह से एयर पोल्यूटेड हो रही है। नेक्स्ट है एयर कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग गैसेस। हमने लास्ट लेसन में भी रीड किया था कि एयर में कौन कौन सी गैसेस का मिक्सचर है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम एंड हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन कितनी है? 78%, ऑक्सीजन है 21% एंड अदर गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम एंड हाइड्रोजन, ये है 0.1%। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं? द पोल्यूशन ऑफ एयर हैज़ फॉलोइंग एडवर्स इफ़ेक्ट्स अपॉन हेल्थ ऑफ द लिविंग क्रिएचर। अब पोल्यूटेड एयर जो है, हवा जो है वो प्रदूषित हो रही है और जीवित प्राणियों की हेल्थ के ऊपर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। कफ एंड सफोकेशन इज़ कोज्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो हवा में होती है उसकी वजह से खांसी और घुटन होने लगती है। लंग्स गेट डैमेज्ड एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम आर क्रिएटेड ड्यू टू डस्ट, सूट एंड अदर सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर। अब हवा के अंदर धूल और जो सॉलिड ठोस पदार्थ होते हैं उसके कारण ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और फेफड़े खराब हो जाते हैं। इरिटेशन ऑफ आइज, स्किन एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम आर कोज्ड बाय गैसेस लाइक सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है? आइज़ की, आँखों की, त्वचा की और ब्रीथिंग की, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन होने लग जाती है, आँखों में और त्वचा में इरिटेशन होने लग जाती है। द बर्निंग ऑफ काउ डंग, पेट्रोल, डीजल, कोयल एक्सेट्रा रिलीज हार्मफुल गैसेज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। किस वजह से होता है ये? काउ डंग, गाय का गोबर, पेट्रोल, डीजल, कोयला आदि जो ये जलते हैं इनकी वजह से बहुत हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं। कौन कौन सी? कार्बन जो मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम किसी रूम में कुछ जलाकर बैठे हैं और वहाँ पर कोई भी वेंटिलेशन नहीं है, निकलने की जगह नहीं है हवा को या धुएं को बाहर, तो उस वजह से व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है, उसकी वजह से घुटन होने लग जाती है। और सल्फर डाइऑक्साइड और
सल्फ़र ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रिकॉशंस इसके क्या क्या हैं, इसके क्या क्या हमें सावधानियाँ लेनी चाहिए। इफ़ सम precautions are taken, the problem of air pollution can successfully tackled. These precautions are हमें कुछ सावधानियों से इस प्रॉब्लम से, एयर पोल्यूशन से जो होती हैं, उसे हमें सफलतापूर्वक निपटा जा सकता है। These precautions are ये कौन कौन से ये सावधानियाँ निम्नलिखित हैं। Cooking gas must be used instead of coal, wood, kerosene for cooking food. खाना बनाने के लिए कोयला, लकड़ी और मिट्टी के तेल की जगह पर हमें कुकिंग गैस का यूज़ करना चाहिए। प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज वुड ऑल्सो प्रिवेंट एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए हमें अधिक मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए। इफेक्टिंग ऑफ टॉल चिमनीज विल ऑल्सो हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम से हमें सॉल्व करने के लिए हमें लंबी लंबी चिमनी लगानी चाहिए। अवॉइड बर्स्टिंग ऑफ स्मोकी क्रैकर्स ऑन वेरियस ओकेजन्स। और विभिन्न अवसरों पर हमें जो धुएं वाले जो पटाखे आते हैं उन्हें चलाने से, उन्हें फोड़ने से हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा नॉइस पोल्यूशन। नॉइस ध्वनि, आवाज़ होती है ना, इसको बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण। नेचर्स बिसाइड अदर गिफ्ट हैज़ ऑल्सो वेस्टेड अस विद मेलोडी ऑफ साइलेंस। अब नेचर ने हमें और बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं और उसके अलावा हमें एक साइलेंस रहने का, यानी कि मौन रहने का भी गिफ्ट दिया हुआ है। साइलेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डे टू डे लाइफ। साइलेंस जो है, मौन रहना जो है, वो हमारे डे टू डे जो हमारी आजकल की लाइफ है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसका है। बट दिस साइलेंस व्हेन डिस्टर्ब कॉजेज नॉइस पोल्यूशन। लेकिन जब ये साइलेंस जो है इसे डिस्टर्ब होती है तो इसके कारण नॉइस पोल्यूशन होता है। अब इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं। The main causes of noise pollution are loud music with hi-fi speakers. अब बहुत तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक चलाना और हाई-फाई स्पीकर्स के साथ चलाना ध्वनि प्रदूषण को फैलाता है। नॉइस प्रोड्यूस्ड बाय मशीनरी एंड अदर इलेक्ट्रिक एप्लियंस। जो मशीनों की आवाज़ होती है या विद्युत उपकरण होते हैं उनकी वजह से जो आवाज़ होती है उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। नॉइस पोल्यूशन कॉजेज़ फॉलोइंग एडवर्स इफ़ेक्ट्स। ईयर गेट डैमेज, कान खराब हो जाते हैं। अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी आर ऑल्सो इफ़ेक्टेड, हमारी बॉडी के जो और पार्ट्स होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। इरिटेशन एंड हेडेक, अब इससे जलन होने लगती है, इरिटेट होने लगता है और हेडेक, सिर दर्द होने लगती है, आर द रिज़ल्ट ऑफ लाउड साउंड, तेज़ आवाज़ के कारण। इसके प्रिकॉशंस क्या क्या हमें देखने चाहिए, जो हमें सावधानियां लेनी चाहिए वो हैं। इफ़ फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन द प्रॉब्लम ऑफ नॉइस पोल्यूशन कैन बी सक्सेसफुली टैकल्ड। अगर हम ये स्टेप्स लें तो हम नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण की समस्या से निपटा जा सकता है। अवॉइड बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, हमें पटाखे फोड़ने से बचना चाहिए। लोअर द वॉल्यूम ऑफ टीवी एंड अदर साउंड सिस्टम, टीवी की और अदर जो साउंड सिस्टम होते हैं उनके वॉल्यूम को हमें लो रखना चाहिए। साउंड्स ऑफ अदर व्हीकल मस्ट बी रेगुलरली चेक्ड, हमें जो अपने व्हीकल्स होते हैं उनके साउंड को, उनकी जो आवाज़ होती है उनको हमें नियमित जांच करानी चाहिए। एंड ब्लो हॉर्न ऑफ व्हीकल ओनली इज़ इफ़ नेसेसरी, और हमें व्हीकल्स का हॉर्न हमें तभी देना चाहिए जब हमें इसकी ज़रूरत हो। ठीक है, तो हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़े, वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन एंड नॉइस पोल्यूशन। तो 3 हमने ये पोल्यूशन पढ़े जिसके बारे में हमने उसके प्रिकॉशंस, उसके कॉजेज़ एंड उसके इफ़ेक्ट्स को हमने रीड किया है। ठीक है, तो आप इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आप ट्राई कीजिएगा और फिर इसकी एक्सरसाइज हम इसकी फिल करेंगे। ओके, थैंक यू।